शिमूल राजपूत जी कनाडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या सांसारिक जीवन में सफलता और आध्यात्मिक उन्नति साथ साथ चल सकती है? चल सकती है, बहुत जोर की चल सकती है, अगर हम विवेक के द्वारा चलें तो। अधर्माचरण करने वाला आध्यात्मिक हो ही नहीं सकता, और अधर्माचरण करने वाला अगर उन्नति को प्राप्त हो रहा है तो पूर्व पुण्य से हो रहा है। पूर्व का जो पुण्य है वो उसे उन्नति को दिखा रहा है, वो बहुत बुरी तरह नष्ट होगा। पहले हमें कवच पहनना पड़ेगा कि अधर्माचरण हमारे अंदर ना आने पावे। अब क्या क्या अधर्माचरण है, जब हम रोज सत्संग सुनेंगे तो हमें पता चलने लगेगा। और वैसे तो आपको बताएं, सबके हृदय में भगवान बैठे हैं और वो बता देते हैं ये गलत है। क्यों? आपको अनुभव हुआ कभी कि जो ही हम कुछ करना चाहते हैं वो गलत होता है तो वो भय देते हैं और कहते हैं ये गलत है, मत करो, लेकिन हम इसमें सुख मिलेगा, इतनी जोर की भावना हो जाती है कि हम भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करके और वो पाप कर्म कर बैठते हैं। अगर हम पाप कर्म करेंगे तो अध्यात्म में चल ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए प्रायः संसारिक आदमी अध्यात्म को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वो पाप कर्म करता है। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। वो पापाचरण के कारण अध्यात्म को स्वीकार नहीं करता। यदि पापाचरण त्याग कर दे तो अध्यात्म और सांसारिक उन्नति साथ साथ चलती जाएगी। चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश जी थे और महान भागवत भी थे। जनक जी परम ज्ञानी हैं और राजा भी हैं। तो साथ साथ दोनों बातें चल सकती हैं यदि गंदे आचरणों का त्याग कर दिया जाए तो, पर है कठिन, क्योंकि गंदा आचरण हम छोड़ नहीं पाते। गंदा आचरण होता कब है? जब हम मन के अनुसार चलते हैं। और गंदा आचरण छूटता कब है? जब हम शास्त्र के अनुसार चलते हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणमते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्रों में की गई। तो सब शास्त्रों का ज्ञान ना हो तो संतों का संग करो, तो वो सार बातें आपको सत्संग में सुनाते रहेंगे तो आपका ज्ञान प्रकाशित होता रहेगा। अगर हम शास्त्रीय ज्ञान के अनुसार अपने कर्म का अनुष्ठान करें, अब जैसे आप कोई पदाधिकारी हैं, आपको पता है घूस लेना कानूनी अपराध है और भागवतिक भी अपराध है, लेकिन कौन मानता है? आप विचार करो। आपको पता है कि निर्दोष को बख्शना और दोषी को दंड देना यही हमारा कर्तव्य है, लेकिन कहां कर्तव्य का पालन करता है? क्या वो नहीं जानता है पाप कर्म है? अब वो कहे कि हम आध्यात्मिक भी उन्नति कर ले और लौकिक भी उन्नति कर ले, तो लौकिक आ गया, लेकिन ये जब फूटेगा इसका जहर तो पूरा वंश को बर्बाद कर देगा। तो पहले तो धर्माचरण पे चलना सीखा जाए तो हम आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त कर लेंगे। पहले हम अपना चरित्र पवित्र करें, हमारे आचरण पवित्र हो, हमारा जीवन पवित्र हो, हम जिस कर्तव्य में हैं उसको धर्म पूर्वक करें। सबका कोई ना कोई कार्य है, ऐसा कोई संसार में नहीं जिसका कोई कार्य ना हो। कोई किसी का बेटा है, कोई किसी का पिता है, कोई किसी का पत्नी है, कोई किसी का पति है, कोई किसी का कुछ ना कुछ कर्तव्य है। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए धर्म पूर्वक यदि भगवान का नाम जप करते हुए चला जाए तो आध्यात्मिक और लौकिक दोनों उन्नति उसकी समान भाव से बढ़ती चली जाएंगी और बड़ा आनंदमय जीवन हो जाएगा, बड़ा आनंदमय जीवन हो जाएगा। पर ये तभी होगी जब पापाचरण का त्याग करके भगवान का भजन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। हम चाहे जितने बीमार हो, चाहे जितना कष्ट हो, पर हमारी ड्यूटी है आपसे बात करना, तो हम अपनी ड्यूटी को कोशिश करते हैं कि कभी हमारी छुट्टी ना हो। तुम्हारी तो छुट्टी भी होती होगी शनिवार इतवार, हमारी शनिवार इतवार ज्यादा ड्यूटी रहती है, क्योंकि तुम्हारी छुट्टी रहती है ना, तो हमारी ड्यूटी जोरदार हो जाती है। अपने कर्तव्य का धर्म पूर्वक पालन। तो तुम्हारा जो प्रश्न है कि लौकिक और आध्यात्मिक दोनों उन्नति अगर चाहिए तो पहला होगा चरित्र सही करो और धर्म से चलो, और दूसरों को शोषण करने की वृत्ति जो अंदर होती है उसका त्याग कर दो, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। समझ पाए बच्चा? महाराज जी, धीरे धीरे इसका बहुत ज्यादा बढ़ रहा है महाराज जी, लोलुपता। ब्रह्मा जी ने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों पुत्र हैं युग ब्रह्मा जी के, चारों को बुलाया और सतयुग से कहा देखो हमारी सृष्टि में नरक भी है तो उस पर भी ध्यान देना। तो सतयुग ने साफ मना कर दिया कि हमारे शासन काल में कोई भी नरक नहीं जाएगा। त्रेता से कहा तो त्रेता ने कहा बड़े भैया जैसे चलेंगे वैसे ही हम चलेंगे। द्वापर से कहा
द्वापर ने कहा आपकी आज्ञा का हम पालन करने की कोशिश करेंगे। कलयुग ने कहा, तो कलयुग से जब कहा कि तुम नरक की, तो उन्होंने कहा पिताजी आप निश्चिंत रहो। जैसे बड़े भैया ने कहा ना कि हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, तो हमारे हमारे शासन काल में चूक हो जाए तो कोई स्वर्ग या भगवान को प्राप्त करे, सीधा नरक है, सीधा नरक। अब देखो नरक वाली बातें हो रही नहीं हो रही, बेईमानी, नाना प्रकार का छल कपट, सब जितने, कोई ऐसा बिरला होगा जो शराब न पीता हो, मांस न खाता हो, पराई स्त्री से व्यभिचार न करता हो, नहीं तो बच्चापन से ही शुरू हो गया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब, ये नरक के सर्टिफिकेट है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारन नासन मात्मना कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मा त्रयम त्यजेत। ये नरक जो है रास्ता है, काम क्रोध लोभ, यही रास्ते हैं। और इनसे बच कौन रहा है? जो भगवान का भजन ईमानदारी से सत्यता से कर रहा है, ड्रामे वाला भी नहीं, ईमानदारी से जो चल कर। तो इसीलिए कलयुग का प्रभाव है, मुश्किल से कोई स्वर्ग या ब्रह्म पद जाए, नहीं तो सीधे नरक का सर्टिफिकेट है। आप तो कलयुग को टक्कर दे रहे हैं फिर सब। हाँ, भगवान के बल से, हमारी सामर्थ्य नहीं है, ये भगवान के नाम के बल से, भगवान की महिमा के बल से कुछ घसीट रहे हम भी, कि हमारी झोली में आवे तो ठाकुर जी तक भेजे, न नरक न स्वर्ग, सीधे भगवान, सीधे निकुंज, सीधे राधा रानी के चरणों में। सही पूछो तो भगवान किसको चाहिए? ये कोई बिरला चाहता है कि शरीर छूटे, इससे पहले मैं भगवान को प्राप्त हो जाऊं। इस आवागमन से मैं ऊब गया हूं, संसार के झूठे नकली प्यार से ऊब गया हूं। हे प्रभु, मैं आपको प्यार करना चाहता हूं, आपको पाना चाहता हूं। ये कोई बिरला हृदय में होगा जो परम पवित्र होगा।